Morning students. So let us continue the fourth lesson of geography, the structure of the ocean floor और भूगोल का चौथा पार्ट सागरीय नितल की संरचना. ओके नाउ दैट वी हैव डन अप टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ. उस दिन मैंने आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट मीन्स महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो स्टार्ट किया था. दैट मीन्स जो कॉन्टिनेंट होता है, जो महाद्वीप होता है, तो वहाँ से दैट मीन्स लैंड पार्ट से जब वाटर वाला पार्ट, ओशन का पार्ट, महासागर का पार्ट शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट या फिर महाद्वीप कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो पार्ट है वो हम इंसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि वहाँ पर जो है वो फिशिंग किया जा सकता है. वहाँ पे फ़िश जो है वो बहुत आते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनका खाना रहता है. जो अलगी होता है, प्लवा होता है, ये सारी चीज़ खाने के लिए फ़िश वहाँ पे आते हैं, इसीलिए वहाँ पे फिशिंग किया जा सकता है. ओके इसीलिए ये जो पार्ट है वो इंसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द कॉन्टिनेंटल स्लोप. ओके कॉन्टिनेंटल स्लोप को हमको देखना है. सो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है इस डायग्राम में कौन से पार्ट में दिया गया है, यू कैन सी. ये जो आप देख पा रहे हो कॉन्टिनेंटल स्लोप इस पार्ट में दिया हुआ है, तो इसको कहा जाता है, एरो से दिखाया गया है कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर महाद्वीपीय ढाल जिसको कहा जाता है. ये पार्ट को हम समझेंगे क्या होता है एग्जैक्टली. आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट मीन्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे जैसे एक्सटेंट होता है, जिसका विस्तार होता है, इज़ ओवर द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम स्टीपर. दैट मीन्स जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट एंड होता है, ओवर होता है, तो उसके बाद सी बेड जो है वो स्टीपर हो जाता है. स्टीपर मीन्स उसका ढाल तीव्र हो जाता है. एंड this is called the continental slope. The depth of the slope is from 200 meter to 3600 meters. और ये जो स्लोप होता है वो 200 से लेके 3600 मीटर तक डीप हो सकता है. इन सम प्लेसेस इट इज़ मोर. द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज़ नैरो. द लोअर बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज़ कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स. दैट मीन्स ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, दैट मीन्स महाद्वीपीय ढाल जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो स्लीप होता है, एक तो स्टीप होता है ना. दैट मीन्स ये जो होता है वो ढाल तीव्र होता है. एज वेल एज इसका डेप्थ 200 से लेके 3600 मीटर तक हो सकता है. और जहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप ख़त्म होता है, एंड होता है, वहाँ पर उसको एक कॉन्टिनेंट का बाउंड्री भी कहा जा सकता है. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सागरीय मैदान या फिर जिसको एबिसल प्लेन्स कहा जाता है. एबिसल प्लेन्स दैट मीन्स सागरीय मैदान, ओशन में पाया जाने वाला जो प्लेन एरिया है उसको कहा जाता है एबिसल प्लेन्स. तो इस डायग्राम में हम देखेंगे एबिसल प्लेन जो है वो कौन सा है. आप देख पा रहे हो ये इसमें दिखाया गया है एबिसल प्लेन. तो इस पार्ट को कहा जाता है सागरीय मैदान या फिर एबिसल प्लेन. तो एबिसल प्लेन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई द एबिसल प्लेन. बियॉन्ड मीन्स उसके नीचे, which are the flat part of the seabed. The abyssal plains consist of various submerged landforms like hills, plateaus and etc. ओके ये जो सागरीय मैदान या फिर एबिसल प्लेन होता है तो इसमें बहुत सारे हिल्स एंड प्लेटूज, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है पानी में डूबे हुए मिल सकते हैं. तो ये जो एबिसल प्लेन आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ है ना, सागरीय मैदान जो है आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो डायग्राम में, जिसको डिफरेंट कलर्स से किया गया है. और ये जो एबिसल प्लेन है यहीं पे आप बहुत सारे हिल स्ट्रक्चर देख सकते हो या फिर दूसरे तरीके के जो प्लेटूज है उस तरीके के आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो. ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द माउंटेन रेंजेस एंड द प्लेटूज. दैट मीन्स हमारे महासागर के नीचे, ओशन के नीचे भी माउंटेन रेंजेस होते हैं और प्लेटूज भी होते हैं. जो हमें लैंड में दिखता है माउंटेन्स है ना, आपको दिखता है माउंटेन्स दिखते हैं, हिल्स दिखते हैं, लेकिन वो हमें ओशन की तरफ जब हम देखते हैं तो हमको बिल्कुल पानी ही पानी दिखेगा. लेकिन अगर उसके आप बेड में चले जाते हो, उसके फ्लोर में चले जाते हो तो आपको माउंटेन रेंजेस दिखेंगे और प्लेटूज भी दिखेंगे.
देखेंगे। सो द हिल्स एंड माउंटेन्स फाउंड ऑन द ओशन बेड आर कॉल्ड सबमर्ज्ड हिल्स एंड माउंटेन्स। सबमर्ज मीन्स डूबे हुए। तो ओशन बेड में दैट मीन्स सागर के नीचे जो माउंटेन या फिर प्लेटूस पाए जाते हैं, प्लेटूस मीन्स पठार, प्लेटूस पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है सबमर्ज्ड हिल्स एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग। तो ये जो हिल्स एंड माउंटेन्स हैं वो थाउजेंड्स और 100 किलोमीटर्स जो है वो वाइड हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई सागर के नीचे या फिर महासागर के नीचे एक ही जो मीटर है या फिर एक ही लेंथ के हिल्स या फिर माउंटेन्स नहीं होते, वो डिफरेंट होता है। Peaks of some of the submerged hills come above the sea level. They are visible to us as marine islands. Iceland in the Atlantic Ocean, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal are examples. Okay, so क्या बताया गया आपको कि सागर या फिर महासागर के नीचे जो हिल्स एंड माउंटेन्स पाए जाते हैं, कोई कोई माउंटेन या फिर हिल उसका पीक इतना ऊंचा होता है कि उससे वो पानी के ऊपर आ जाता है, पानी के सतह के ऊपर आ जाता है, तो उसे हम लैंड में से, ज़मीन में से देख पाते हैं। और वही जो पीक होता है वो क्या होता है, आइलैंड होता है ना। जो हम इसमें से शिप में बैठ के जब जाते हैं या फिर ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के ऊपर से जब हम किसी महासागर की तरफ देखते हैं तो हमको एक आइलैंड दिखता है। तो वो आइलैंड एग्जैक्टली क्या होता है कि सागर के नीचे जो माउंटेन होता है तो उसके पीक से ही वो आइलैंड बनते हैं या फिर वो जो द्वीप है वो बनते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है कि आइसलैंड इन अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में जो आइसलैंड है तो वो क्या है, वो उसी तरीके के पीक है। एज वेल एज हमारे इंडिया में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशन में हैं, तो वो भी उसी तरीके के बने हुए आइलैंड्स हैं। ओके, उसके नीचे क्या है, माउंटेन है और माउंटेन का ही पीक है वो आइलैंड। The summits of some marine islands are flat and extensive. They are called oceanic or submarine plateaus. For instance, Chagos Plateau in the Indian Ocean. Okay. कोई जो माउंटेन होता है उसका जो पीक होता है वो स्टीप होता है, मीन्स नुकीला होता है, तो वो छोटा सा पार्ट होता है, वो आइलैंड के फॉर्म में हमको दिखता है। लेकिन कोई जो माउंटेन या फिर हिल का जो पीक होता है या फिर उसका ऊपर का पार्ट होता है वो फ्लैट होता है और उससे फिर क्या बनता है, वो प्लेटूज बनते हैं। तो ऐसे प्लेटूज हम कहाँ देख सकते हैं, इंडियन ओशन में छागुस प्लेटू जो है वो उसी प्रकार का प्लेटू या फिर पठार है जो कि ओशन बेड के माउंटेन से बना हुआ है, उसका पीक है वो। ओके, now the next part is the marine deeps and marine trenches. that means सागरीय खाइयाँ एवं सागरीय गर्त है। that means अगर जैसे आपने पहले माउंटेन्स देखे होंगे, पहाड़ आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, तो जहाँ पर माउंटेन्स है तो वहाँ पे उसकी खाइयाँ भी होती है ना, खाई आपको पता है। एंड गर्ते मीन्स जो गड्ढे होते हैं वो भी होते ही हैं हमारे लैंड के ऊपर। तो उसी तरीके से अगर महासागर के नीचे माउंटेन्स एंड हिल्स एंड प्लेटूज है तो उसकी खाइयाँ भी होंगी, दैट मीन्स उसके डीप्स भी होंगे और उसके ट्रेंचेस भी होंगे। ऑन द ओशन बेड देयर आर सम लैंड फॉर्म्स विच आर डीप, नैरो एंड स्टीप। दे आर कॉल्ड मरीन डीप्स और ट्रेंचेस। दैट मीन्स ओशन बेड में ऐसे कुछ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं जो कि बहुत डीप होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो मीन्स बहुत पतले होते हैं, एंड देन संकरे होते हैं और वो स्टीप भी होते हैं। दैट मीन्स जो है वो ढलान वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ढलान वाले होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, मरीन डीप्स और ट्रेंचेस। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि मरीन डीप एंड ट्रेंचेस कहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मरीन डीप है ना, ये आप मरीन ट्रेंचेस देख पा रहे हो, है ना। ये जो आप ये दोनों पार्ट के बीच में जो ये बना हुआ है तो उसको मरीन ट्रेंचेस कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट द ट्रेंचेज आर थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डीप फ्रॉम द सी लेवल। और ये जो ट्रेंचेज है वो 1000 मीटर तक डीप हो सकते हैं। द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स पैसिफिक ओशन में जो मरियाना ट्रेंच है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा डीप है, डीपेस्ट है पूरे वर्ल्ड में वो गहरा ट्रेंच जो है, खाई जो है वो बना हुआ है पैसिफिक ओशन में।
इट्स डेप्थ इज़ अराउंड 11,034 मीटर्स। इतना डीप है वो कि उसका जो डेप्थ है वो 11,034 मीटर्स है। द मिड ओशनिक सबमर्ज्ड हिल्स एंड मरीन ट्रेंचेस आर जियोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव एरियाज ऑफ द ओशन बेड इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो ओशन बेड के नीचे जो ट्रेंचेस बने हैं, जो खाइयाँ बनी है, जो गर्ते बने हैं, तो वो जियोलॉजिकली वो एक्टिव एरियाज़ है। दैट मीन्स उन्हीं पार्ट से हमारे ये मेंटल जो पार्ट है, हमने सेकेंड लेसन में लिया था क्रस्ट, और उसके नीचे आता है मेंटल। तो मेंटल पार्ट में क्या मिलता है? मैग्मा मिलता है। तो ये जो ट्रेंचेस पाए जाते हैं ओशन के नीचे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनमें डेप्थ होता है, गहराई होती है कि उसमें से वो मैग्मा बाहर आ सकता है, इसीलिए उनको एक्टिव कहा गया है उन पार्ट्स को। There are many active volcanoes here. These areas are also earthquake prone areas. Earthquake and volcanic eruption occurring in the ocean bed give rise to tsunamis in the nearby coastal एरियाज़। दैट मीन्स ये जो ट्रेंचेस होते हैं या फिर जो डीप होते हैं वो इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि वहाँ से मैग्मा या फिर लावा बाहर आ सकता है, और फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है। तो जब किसी सागर में या फिर महासागर में, दैट मीन्स सी या फिर ओशन में इस तरीके का अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब, और जब सागर में वो हलचल होता है, फिर एक्टिविटीज़ स्टार्ट होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है सुनामीज़। ओके।